दोनों में सेम। और माइलस्टोन की तारीख है 22 दिसंबर। उसमें भी वही AITS 2 का सिलेबस समझ रही हो, AITS 1 प्लस लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेरा तो फिर भी ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं? मौत हो जाएगी ऐसे तो। बचा ही कितना है? तीन फिजियोलॉजी के बच्चे हैं। है लैंड हैबिट की। प्लांट लैंड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, और जब लैंड हैबिटाट के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि चलो एनिमल और प्लांट को कंपेयर करें। कौन सा एनिमल सबसे पहले लैंड पर आया है? तो आता है आंसर एम्फीबियंस। वैसे ही प्लांट में सबसे पहले जो जमीन पर आए उनका नाम है ब्रायोफाइटा। और फिर हमने कहा ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल में सबसे पहले एम्फीबियन जमीन पर आए थे, प्लांट में सबसे पहले ब्रायोफाइटा जमीन पर आया है इसीलिए वो एम्फीबियन है। ना ना, कुछ हरकतें भी तो मैच करनी चाहिए ना। ठीक है, हरकतें क्या मैच करती हैं? जैसे एम्फीबियन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉग में, उसी तरीके से हम लोग ब्रायोफाइटा में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी देखते हैं। और जब तक वाटर पर डिपेंडेंसी रहेगी तो नेचुरल हैबिटाट में ऑर्गेनिज्म पानी से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, उन्हें पानी के पास पहुंचना ही होगा। अब प्लांट में तो पैर लगे नहीं है, मेंढक तो घूम फिर कर वापस पानी के पास आ सकता है, समझे? लेकिन प्लांट तो नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए प्लांट प्रिफर टू ग्रो इन द प्लेस वेयर वाटर इज अवेलेबल। तो ब्रायोफाइटा ऐसी जगह ही लगेंगे जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी। एटलीस्ट थिन लेयर ऑफ वाटर भी चलेगी, लेकिन पानी चाहिए। मैंने बोला ना, ग्रो करने के लिए भी चाहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी चाहिए। सारे लैंड प्लांट्स को अगर ग्रुप करें, ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा आएगा जिसका नाम जिम्नोस्पर्म, और फिर आता है एंजियोस्पर्म। तो ये चार मेंबर्स हैं जो लैंड प्लांट्स में आते हैं। और अभी तक पड़े हुए थैलोफाइटा यानी एल्गी से कंपेयर करूं तो सारे लैंड प्लांट्स में कुछ यूनिफॉर्मिटी है, सब में कोई सिमिलरिटी है। दैट ऑल ऑफ द लैंड प्लांट्स हैव वन
मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, सारे के सारे लैंड प्लांट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाते हैं। सबके अंदर माइटोस्पोर नहीं बनते। माइटोस्पोर तो एसेक्सुअल थे ना, ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना रहे हैं, ऐसा मतलब हो गया। मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड स्पोरेंजिया, हमने जब फंजाई पढ़ी, एल्गी भी पढ़ा, तो उसमें लिखा था स्पोरेंजियम यूनी सेलुलर थे, एक ही सेल था, वही डिवाइड करके माइटोटिकली स्पोर बनाता था। तो जैकेट का तो सवाल, बाहर की कवरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ ये मल्टी सेलुलर है, जिनमें से एक लेयर डिवाइड होकर नए सेल यानी स्पोर्स बनाती है, और बाहर वाली लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है यानी जैकेट बनाती है। राइट, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, सेम कहानी किसकी हुई, सेक्स ऑर्गन की भी। एल्गी में पंजाई में हमने लिखा है सेक्स ऑर्गन कैसे, यूनिसेलुलर, चारा को छोड़कर। समझे, हम लोग पढ़ रहे थे एल्गी पंजाई में सेक्स ऑर्गन कैसे आए थे, यूनिसेलुलर थे। और यूनिसेल में वही बात ना, ठीक है, कि एक ही अकेला सेल है, क्या क्या करेगा, तो वो सिर्फ डिवीजन करता है, वो जैकेट नहीं बनाता। यहाँ मल्टीपल सेल हैं, अंदर की तरफ वाले डिवीजन करके गैमीट बनाएंगे, बाहर वाले क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग। राइट, इधर बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous की बात करते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है, तो कुछ याद आई, एक लाइन मैंने लिखाई थी, oogamous इज ऑलवेज, बोलो ना, oogamous इज ऑलवेज, अबे oogamous इज ऑलवेज इंटरनल, इंटरनल इज नॉट ऑलवेज oogamous। समझे, यानी आप चाहो तो यहां पे करेक्टर नंबर 6 लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सारे लैंड प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल ही होगा। राइट, सारे के सारे लैंड प्लांट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। इस तो खाई गया भाई। यहां से यहां तक सबकी बारी हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं कि प्लांट के साथ एनिमल का एवोल्यूशन मैच करता, तो ब्रायोफाइटा को क्या कहूंगा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो टेरिडोफाइटा क्या होने चाहिए, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जिम्नोस कौन होने चाहिए, एवीज ऑफ प्लांट किंगडम। एंजियोस्पर्म कौन होने चाहिए, बोलो, अभी एक ही तो बचा, मैमल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना, ये सब लाइन से चलें, कुछ ना कुछ वैसे कैरेक्टर मैच करते होंगे, वो बाद में समझेंगे।
मतलब अरे जो हेडिंग यहां आती है केवल वही पढ़नी है। पुरानी एनसीईआरटी से कुछ हटा है मतलब? पुरानी से ही हटा है तभी तो नई में आया है। मतलब किस में? चैप्टर का नाम बोल। प्लान किंगडम में। प्लान किंगडम में लास्ट वाला टॉपिक जिसे प्लांट लाइफ साइकिल बोला हुआ है, लाइफ साइकिल पैटर्न। फिर एंजियोस्पर्म के पैराग्राफ में भी कमी आ गई है। ठीक है, 2 पैराग्राफ दिए हुए ना, एक हो गया है वो, तो बीच की लाइनें कटी हैं। समस्या ये है, उसको तो पूरा भी पढ़ लो, आगे काम ही आएगा। मॉर्फोलॉजी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलेगा। ठीक है, मेन यही है। डन। में देख, अब एक्चुअल ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा का एक्चुअल टाइप हम लोग समझते हैं कि ब्रायोफाइटा को क्या जानते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जब नाम लिखा है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये लिखने से पहले मुझे जानना चाहिए कि ब्रायोफाइटा का हैबिटाट क्या होता है। ठीक है, कि ब्रायोफाइटा कहां पाए जाते हैं, हैबिटाट एंड अकरेंस। उसी से सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि दैट ब्रायोफाइटा के मेंबर्स जो होते हैं, दैट ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन, या ब्रायोफाइटा आर फाउंड इन, members are present in damp, humid, shady localities. डैम्प, ह्यूमिड और शेडी लोकेलिटीज में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अब रुको जरा इसको थोड़ा सा क्लियर करें। डैम्प, ह्यूमिड, शेडी की बात जब मैं करता हूं, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये कहां होगा, नियर वाटर बॉडीज। ठीक है, कि वो जहां मिल रहे हैं उसके बेसिस पर ही ऊपर की लाइन एक्सप्लेन होगी। फिर नंबर दूसरा, दे रिक्वायर वाटर फॉर ग्रोथ, ऑब्वियसली जब उसी के पास रहने वाले हैं तो उनको वो चीजें चाहिए। वो पानी को दूर लेके जा भी नहीं सकते हैं, एवस्कुलर प्लांट है। और दूसरा, कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल के कंप्लीशन के लिए भी उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। कौन से इवेंट के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस बताई थी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये किसके लिए जरूरी है? तो कहते हैं इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं, ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स। कि गैमीट के ट्रांसफर के लिए वाटर की डिपेंडेंसी है। बस यही एक रिक्वायरमेंट के कारण हम लोगों ने कह दिया कि ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। बहुत शोर करते हैं।
क्यों आ गया? अब बैठ जा भाई। जहां तक जनता बैठी है चलने दो। डन। चलो देखें इनके मेंबर्स कौन कौन है। लेट्स डू द क्लासिफिकेशन फर्स्ट, पहले क्लासिफाई करते हैं। हो गया ये? तो कहेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा में जो मेंबर हैं उनके नाम बताएं, क्या क्लासेस के नाम बताइए। तो पहली क्लास आती है जिसे मेंशन करेंगे हम, क्लास हेपाटिकॉप्सिडा। इसे कॉमन नाम लिवरवर्ट से भी जाना जाता है। दूसरा क्लास आता है उसका नाम है एंथोसिरोप्सिडा। इसे हॉर्न्ड लिवरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सींग वाले लिवरवर्ट्स, सींग के जैसा, हॉर्न्ड। और बताइए, भारत देश में लोग बाग गाड़ी में हॉर्न बजाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। हॉर्न का मतलब होता है सींग, है मतलब हॉर्न बजाना बदतमीजी है एक्चुअली, एक्चुअल में। भैंस भैंस को खिसकाने के लिए सींग मारती है, आई बात समझ में? देखा कभी झुंड में चल रहे हो तो ऐसे करती है क्योंकि उसको मालूम है भैंस के आगे बीन में जाके कोई फायदा, तो इसलिए चिल्लाओ मत, सीधे क्या करो, सींग मारो। तो क्लास ब्रायोप्सिडा के मेंबर को कहते हैं मॉसस। ये हो गए सारे कैरेक्टर्स। अब देखिए हेपाटिक कॉप्सिडा में जो मेंबर आते हैं उनके नॉर्मल एग्जाम्पल भी तो याद रखने पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे मार्केंशिया। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसका नाम है पोरेला। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ूंगा मैं, इसका नाम है रिक्शिया। जिन्हें रिपीट करने वाले हैं वो मार्केंशिया और पोरेला है, रिक्शिया लिख के भूल जाने का। एंथोसिरोप्सिडा में कोई एग्जाम्पल रिपीट नहीं होगा, बल्कि हम लोग साइनोबैक्टीरिया के टाइम पर इस नाम को लिख चुके हैं। नाम है एंथोसिरोस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया। मॉसिस के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में फोटो दी हुई है। विनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, क्वेश्चन में मिलेगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और दूसरा लिखेंगे स्पेगनम, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। निशान वाले मतलब एग्जाम्पल याद रखने हैं। हमारा कमरा नंबर 302, 303। वो तुम्हारी क्लास तो खतरनाक लगी है तुम्हारी। केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, ऐसा लग रहा है सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा।
अबे 12 क्लास है केमिस्ट्री की 6 दिन में। नहीं, अनुराग सर की। तुम्हारा क्या चल क्या रहा है? शुक्ला सर क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं? फिजिकल हो गई क्या? हम ही रहेंगे बस। डन हो गई ये। अगला। चलिए, मतलब के एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं हम लोग। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर के लिए पढ़ेंगे वो सारी चीजें समझ लें। हैबिट। हैबिट समझते हैं, जैसे प्लांट को कहते हैं। तुम जाओ ना। क्या ही नहीं रहा है। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन है? गेमेटोफाइट। जैसे फंगस में भी, एल्गी के ज्यादातर एग्जाम्पल में भी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। अगर प्लांट बॉडी मेनली गेमेटोफाइट है तो यानी प्लॉइडी क्या बोलोगे बेटा? एन। प्लॉइडी यहां पर क्या हो जाएगी? एन, हैप्लॉइड। और वो प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है वो सुनना, सारे नहीं लिखने पॉइंट। एनसीईआरटी की लाइनें मैं बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया है, पहले जनरल लिखा है, फिर उसके बाद क्लासेस को फिर से लिखा है, जबरदस्ती पन्ने बढ़ाए हैं। अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपन लिखेंगे जनरल, जो अलग होते हैं वो लिखेंगे अलग अलग। समझ गए? क्लियर? डिब्बे पर ध्यान दें। डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन हो गई? मेन और डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट। जितना डिब्बे में आए केवल उतना, और जो मैं हाथ से लिखूं वो, बाकी सब कुछ नहीं। बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अच्छा, एल्गी से ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। ओके, अंडरस्टूड। And it is thallus-like, prostrate or erect, attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoid. बस यहीं तक की बात थी, इतने तक ही बात थी। तो उन्होंने उत्ते में कहा कि इनके पास में ना ट्रू रूट स्टेम नहीं होते हैं। ठीक है, उनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इनके जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो वो वाली लाइन छोड़ दो भाई, नीचे वाली लाइन को कर दीजिए काला, उसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ वी आर स्टेटिंग एवरीथिंग। ऐसे हम इनको डिफाइन कर देते हैं। जहां भी कुछ भी प्रिंटेड आई, ये किताब की लाइन है, सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां एग्जाम्पल कम होंगे, स्टेटमेंट्स टाइप आएंगी। ट्रू बताओ, कितने सही है बताओ, कितने गलत है बताओ, ये चीजें। जहां एग्जाम्पल होंगे वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां मैच द कॉलम आ सकता है, वहां सिंगल लाइनर आ सकता है एग्जाम्पल के करेक्टर के बेस पर। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल नहीं है तो सीधे लाइन पूछेगा ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में।
ओके। तो ऐसे जब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दैट दीज विल बी टू टाइप्स, इनकी बॉडी दो तरीके की होती है। जब कभी भी वर्ड लिखा जा रहा है ना, जिसको क्या लिखा है, थैलस लाइक, तो एक बात याद रखो, थैलस लाइक का मतलब होता है जो ज्यादा हाथ पैर डिफ्रेंशिएटेड ना हो, जिसमें बॉडी पार्ट्स को अलग अलग पहचाना न जाए, उसको थैलस लाइक बोलते हैं। और अगर पहचाने भी जाए तो ट्रू नेम्स नहीं होते हैं। तो थैलॉइड और लीफी, दीज आर द टू टाइप ऑफ फॉर्म्स या हैबिट इन ब्रायोफाइटा। ये दो तरीके के फॉर्म्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब सुन, इनमें से थैलॉइड जो हुए ना वो कैसे हुए हैं और लीफी में क्या डिफरेंस है वो जानना है। हाँ। तो थैलॉइड विल बी कैरेक्टर नंबर 1। थैलॉइड मतलब जो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट है, ऐसा हाथ के जैसा, डॉर्सल वेंट्रल। याद रखें, मेरी बॉडी में वेंट्रल ये पोजीशन है, यहां पर भी वेंट्रल यही पोजीशन होगी, समझे। मेंढक जाते हुए दिखता है तो क्या दिखती है, पीठ, मतलब कौन सा पोर्शन है वो, डॉर्सल। वेंट्रल कहाँ की तरफ है, बेली साइड। हम भी ऐसे चलेंगे तो सेम होगा ना, राइट। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड है, वेंट्रल फेसेस टू द डाउन, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट, अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, मतलब अटैच्ड, प्रेस्ड दबा हुआ, अप्रेस्ड चिपका हुआ, लगा हुआ। जैसे पेपर को किसी ने कागज, किसी कागज को किसी ने दीवार पर चिपका दिया, ऐसा, ठीक है। बाय उस, तो यानी अटैचमेंट है, तो किसने करवाया अटैचमेंट, उसका नाम होगा राइजोइड्स। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड अप्रेस टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स, ऐसा जब कहा जाए तो वो बॉडी क्या कहलाती है, थैलॉइड कहलाती है। याद रखिएगा। एग्जाम्पल कहाँ है मैं बता दूंगा बाद में, अभी इधर समझें। लीफी की बात जब मैं करता हूं तो इसमें कहते हैं कि दैट अपराइट मतलब इरेक्ट, या फिर प्रोस्ट्रेट यानी जमीन पर ही फैले हुए, अपराइट और प्रोस्ट्रेट। बॉडी डिवाइडेड इनटू, इनकी बॉडी डिवाइडेड है ए बी सी। फोटो भी बनाऊंगा, जगह छोड़ना भाई, समझे, साइड में जगह छोड़नी चाहिए इस कॉलम में। ए लिखूंगा मैं राइजोइड, समझ गए होगे क्या काम है, अटैचमेंट। दूसरा मैं लिखूंगा यहां पर एक्सेस। तीसरा लिखूंगा मैं यहां पे लीव्स। इनको मैं कैसा मानूंगा, राइजोइड होते हैं रूट लाइक, रूट नहीं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, और लीव्स लाइक, लीफ नहीं, ट्रू लीफ नहीं है, राइजोइड, एक्सेस एंड लीव्स, ये तीन। ओके। इनमें से सबसे जरूरी बात जो भी बतानी होगी वर्ड्स में बाद में लिखते हैं, पहले बनाएंगे चित्र। ये देख लो, ताकि बॉडी पार्ट को क्लियरली बता पाऊं। वैसे एक्चुअल में ना, इनमें तुमने लिप बनाते हुए नोटिस नहीं किया, फिर मैं लिखूंगा तो मानोगे नहीं। ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं। ये एक, ये एक, ये दूसरी, देखा मैंने अल्टरनेटली बनाई है। तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, अल्टरनेटली बना रहा हूं। ये कुछ ऐसी बात है, ये ऐसे बनाया, ये इधर गया, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया।
राइट, उस तरीके से कुछ सुंदर बना दे। किताब से भी तो मैच करवानी है भाई। राइजोइड, एक्सेस, लीव्स, ये तीनों पार्ट मिला के जो बने हैं, मतलब कहां से कहां तक, राइजोइड से लेकर लीव्स तक, ये गैमेटोफाइट है। और इससे ऊपर के पार्ट्स पे नाम है फुट, थीटा, कैप्सूल। ध्यान दे दो, कैप्सूल को नीचे नीचे ग्रीन बनाया मैंने, बाकी पोर्शन ग्रीन नहीं है। इतने पोर्शन को लिखा जाता है स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है। और इधर बात आती है तो गैमेटोफाइट है। मतलब ये तीनों हैप्लॉइड, ये तीनों डिप्लॉइड। स्टेम लाइक एक्सेस, पेयर, लीफ लाइक लीव्स इन टू रोज और स्पाइरल। लीफ लाइक लीव्स इन टू रोज और स्पाइरल अरेंजमेंट on stem like axis। मेरे मतलब की लाइन टू रोज स्पाइरल अरेंजमेंट।
डन। इस एग्जाम्पल का नाम हाँ, प्रोस्ट्रेट मतलब ऐसा सीधा, लाइंग। हाँ, प्लेन नहीं रे, स्ट्रेट लाइंग उसको कहते हैं। ये एफ कैसा बन गया यार, ऐसा लग रहा है 3 डंडियां हैं उसमें। अभी ठीक है, ये फिनेरिया है। राइजॉइड दोनों जगह हैं, एक्सेस लीव्स दोनों जगह नहीं, केवल एक जगह लीफी मेंबर्स के अंदर। डन। अब दो क्लासेस जब पढ़ते हैं, यानी लिवरवर्ट और मॉसेस, एंथोसरॉस नहीं पढ़ेंगे, हॉर्न लिवरवर्ट्स नहीं पढ़ना है। तो इन दो क्लासेस में ये मेंबर कैसे मिलते हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हेपाटिकॉप्सिरा यानी लिवरवर्ट्स में मेंबर जैसे भी मिलते हो, एक बात श्योर है, एक बात श्योर निकली, क्या कि राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर। यहां पे राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगे और इधर राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन इतना भी बहुत नहीं है, कुछ और। मेंबर्स आर आइदर, इनके मेंबर्स हेलॉइड हो सकते हैं। हेलॉइड मेंबर में नाम आ जाएगा मार्केंशिया, या फिर लीफी भी हो सकते हैं, उसमें नाम आता है पोरेला। नाम याद रखने जरूरी, जहां जरूरी होगा डायग्राम मार्केंशिया का बनेगा, अभी नहीं, अभी उसके लिए सही समय सही जगह आने दो। यहां पे सारे मेंबर्स लीफी हैं। दूसरा कोई केस ही पॉसिबल नहीं है। मेंबर्स आर लीफी और इधर थैलॉइड और लीफी। इजी ही लग रहा है। डन। कोई क्या सब पूछते हैं राइजोइड का फंक्शन क्या होता है। राइजोइड का मेन फंक्शन हो गया अटैचमेंट करना, दूसरा फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करना। इसलिए तो लिखा है रूट लाइक। राइजोइड्स रोल नंबर 1, पहला अटैचमेंट, दूसरा एब्जॉर्प्शन।
जब कोई बॉडी गैमेटोफाइटिक है तो उसका एक पर्पस तो होता है गैमीट बनाना, राइट। नंबर दूसरी बात, गैमीट तो वो बना दे, लेकिन बात ऐसी भी है कि दैट गैमीट बनाने के अलावा क्या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है? तो आंसर है यस। द गैमेटोफाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, वेजिटेटिवली, सेक्सुअली। गैमेटोफाइट हर तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। लिखाइए, चले नेक्स्ट। द गैमेटोफाइट बॉडी reproduces vegetatively, asexually, sexually। तीनों। हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। We have some examples. Example 1, जमा on dorsal surface of liverworts like मार्केंशिया। ये मार्केंशिया में जमा के होने की बात चली। हमें मार्केंशिया का एग्जाम्पल पढ़ना है बेटा जी, दूसरा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर ग्रीन asexual in small receptacle called, स्मॉल रेसेप्टिकल मतलब कोई होल्डिंग स्ट्रक्चर को रिसेप्टिकल कहता है। जमा कप्स स्टॉक को कह सकते हैं। पहले बता दिया कौन सा सरफेस है, डॉर्सल। डिस्पर्स्ड टू जर्मिनेट एज गैमेटोफाइट। जब ये अलग होंगे तो ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। यानी प्लॉइडी क्या होगी जमा की भाई? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। जैसे स्पष्ट। एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ऐसा देखिए, उसे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि आगे उसके बारे में फिर से नाम आना है। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आएगा ही दोबारा से। इसे लिखेंगे बडिंग। वेट, फ्रेगमेंटेशन लिखो। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। जैसे यहां मार्केंशिया का एग्जाम्पल लिखा है जेमा के लिए, वैसे यहां पे प्रोटोनेमा ऑफ मॉस लिखिए। अब ये जानना जरूरी है कि ये प्रोटोनेमा क्या होता है। मॉसेस शो ग्रेगारियस हैबिट। समझ रहे, ग्रेगारियस का मतलब क्या होता है? झुंड बनाकर, जो कहाँ रहते हैं, झुंड बनाकर रहने वाले जो होते हैं। तो झुंड बनेगा कैसे? ग्रेगारियस हैबिट बनाने का रीजन क्या है? जैसे कोई गार्डन में ग्रास लगाता ना, लॉन ग्रास,
तो हमने नया नया घर बनाया, उसमें गार्डन, गार्डन में डिसाइड किया गया कि इसमें क्या लगाई जाएगी, कारपेट ग्रास लगाई जाएगी। मालिक को बोला गया, मालिक जाके क्या करके अपने स्कूटर पे या फिर अपनी साइकिल पर पीछे कुछ घास के ऐसे पीसीस लेकर आया, मिट्टी जिसमें लगी हुई थी, थोड़े यहाँ ला ले, थोड़े वहाँ, थोड़े आगे, थोड़े और आगे, दूर दूर डाल दिए। ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं हो बोले भैया क्या कर रहे हो, इकट्ठे लगाओ, बोले नहीं सर ऐसे ही आएंगे। उसने अलग अलग जगह उनको लगा दिया थोड़ा थोड़ा दूर पे, और बोलता है इनको पानी डालते रहना। अब हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, कुछ समय बाद, कुछ महीनों में पूरा का पूरा हिस्सा जो है, पूरा गार्डन घास से भर गया। हमने नहीं लगाई थी सारी जगह, फिर भी इतनी सारी हो गई, कारण क्योंकि घास में भी ग्रेगेरियस हैबिट है। कैसे, उसका स्टेम जितना ज्यादा फैलेगा, लंबा हुआ, जमीन में गया, नया इंडिविजुअल, जैसे जमीन टच करी, रूट आई, नया इंडिविजुअल, जैसे जमीन टच करेगा, नया इंडिविजुअल बनाएगा, क्योंकि उसके पास बड होते हैं। वही सेम चीज किसके पास है, प्रोटोनेमा के पास। मॉसेस की एक स्टेज होती है, जैसे हमारे अंदर चाइल्डहुड, एडल्ट ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही मॉस के अंदर भी एक स्टेज है, उसका नाम है प्रोटोनेमा। उसके ऊपर बड है, बड होने के कारण जहां जहां बड सेपरेट होंगे, वहां वहां नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब इनके कोई पैर तो है नहीं कि दूर जाएगा, तो पास ही रहेगा, इसलिए पास में बड अलग होते जाते हैं, नए प्रोटोनेमा बनते जाते हैं। बड से बनने वाले प्रोटोनेमा को सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलते हैं। खूब सारे होंगे, जितने बड उतने ज्यादा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे भी बड आएंगे, वो भी सेपरेट होंगे और ज्यादा, इसलिए झुंड में हो जाते हैं। मॉस जो होती है ना, उसका मतलब ही है जो मैट की तरह घना हो जाए, चटाई। ठीक है, जो चटाई की तरह डेंस हो जाए, उसको क्या लिखेंगे, मॉस। बस। तो वो घने क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन की जैसी रीजन, जो ग्रेगेरियस हैबिट, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ बड्स, या इसी को कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, that grow as न्यू इंडिविजुअल्स, जो नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो कर जाएंगे। पहले बोलूंगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा, मॉस में होता है, याद रखिएगा। लीजिए, अब ये वेजिटेटिव एसेक्सुअल वाली बात हो गई, अब बात आ रही है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। गैमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे।
डन हो गए। देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर है, पहली बार पढ़ रहे हैं। और हमने कहा था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों के नाम आर्किगोनिएटेड। ढूंढो कहां लिखा है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों का नाम आर्किगोनिएटेड कहीं लिखा है तुम्हारी कॉपी में? मिला? मिला कि नहीं? तो लिखा है तो है, मुझे पता है। इधर ही इधर क्यों देखती हो, उधर क्यों नहीं देखती हो? कहाँ? कहीं तो लिखा है ना, देख तो। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? मैंने क्या बोला? चिराग तले अंधेरा। मैंने ये कहा कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों को क्या कहते हैं? आर्किगोनिएट कहते हैं, क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम है। ऐसा मत करो। और मेल सेक्स ऑर्गन के लिए नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, सब लिखना है। मल्टी सेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन की बात हुई। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथीडियम है और बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड बनाएगा, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। रुको, सिंगल एग के करेक्टर बोलूंगा, वो लिखना साथ में। लार्जर, कॉमा, नॉन मोटाइल। अच्छा, तो ऐसा गैमीट जो ऊपर लिखा है मेल बाइफ्लेजिलेटेड, इससे लिखा है नॉन मोटाइल और लार्जर। किससे लार्ज बोला? ऑब्वियसली मेल से। तो जब एक गैमीट लार्जर हो, दूसरा स्मॉल, ऊपर से एक फ्लैजिलेटेड हो और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड, तो इसका मतलब है फ्यूजन पक्का क्या होने वाला है? ऊ गैमस, राइट। नॉन मोटाइल एंड ना चलता है ना चलाया जाता है, इसलिए बोलेंगे स्टेशनरी। जैसे ह्यूमन में फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है लेकिन स्टेशनरी नहीं है। ये पेन कैसा है? नॉन मोटाइल, और अभी हिल नहीं रहा, इसलिए कैसा है? स्टेशनरी। बट लेट मी मूव इट, स्लाइडिंग, स्लिपिंग, कुछ भी बोल दो। स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, करवा रहे हैं, समझे? इसके खुद के पैर दौड़ना है भाई, सेम बात। तो नॉन मोटाइल एंड स्टेशनरी, ना चलता है ना चलाया जाता है। ये एंथ्रोजॉइड बनाने वाला मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा, इट इज गोइंग टू अपीयर एज ग्लोब्यूलर शेप, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। और देख, स्टॉक बनाए नीचे इसके, और इधर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया, उसके लिए वर्ड्स में लिखा है उन्होंने फ्लास्क, लो फ्लास्क बना दिया। अंदर, अंदर का मामला भी देख लो। यहां अंदर क्या? खूब सारे एंथ्रोजॉइड मदर सेल, और उन सब में माइटोसिस से उससे भी ज्यादा एंथ्रोजॉइड बनेंगे।
ये है सिचुएशन ऐसी, ठीक है। और इसके अंदर वालों के लिए नाम क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर वालों के लिए नाम बोला एंथरोजॉइड। मैं बताता हूं क्यों पूछ रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये नाम। मदर सेल्स हैं, या इसी को मैं बोलूंगा एंड्रोसाइट्स। हजारों में एक दो कोई क्वेश्चन होंगे जो प्लॉइडी लेवल के ऊपर होते होंगे कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी प्लॉइडी बताओ, एन एन एन, टू एन टू एन टू एन, एन कॉमा टू एन एन, ऐसे क्वेश्चन। या फिर कभी मैं ही पेपर ले रहा हूं तो उसके अंदर ऐसा कुछ हो। नीट में आता है नहीं आता नहीं, किताब में तो उसके बारे में आना चाहिए। तो ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट्स की प्लॉइडी कितनी है बेटा, एन। और इसमें माइटोसिस ही होगा, और क्या बनाएंगे, एंथरोजॉइड्स, ये भी क्या होंगे, एन। तो कौन से तरीके से गैमीट बना, ये तो हम पहले पढ़ चुके। पूरे प्लांट किंगडम के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन माइटोटिक होता है। लो बन गए। और उसने लिखा है कि ये जो मेल गैमीट होंगे ना वो बाइफ्लैजलेट है। चलो मैं एक करेक्टर और बढ़ाऊंगा, बना दिया बाइफ्लैजलेट, ये बन गई दो फ्लैजला। लेकिन सिर्फ यहां नहीं रुकना है, इसके अलावा भी कुछ बताना है। क्या, मुझे इसके बारे में ये बताना था कि इनके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, और शेप देख रहे हो कैसा, हंसिया टाइप्स, सिकल। जाने दे, कोई नहीं पूछता, मोटाइल बस इतना जान। इधर यहां हमने कहा ये इसके अंदर बनी ये बड़ी सी फीमेल गैमीट। अब इतनी बड़ी बहुत है भाई, इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं बनाना था। ये लो, ये इसका न्यूक्लियस बना दिया। आगे देखें बाकी क्या सेल्स हैं इसके अंदर, तो बस ऐसा ही है। ये बचे हुए सेल्स हो गए। इन सेल्स के बारे में कोई नहीं पूछने वाला ऊपर कौन है, लेकिन मैं बताने वाला हूं। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर है, और यहां तो सारी एंट्री बंद है, तो वो अंदर आएंगे कैसे ये, राइट। नंबर दूसरा, मैंने कहा बीच में पानी है जिसके होकर ये यहां पहुंचेगा। तो जब ये पानी वाली बात कोई करता है तो मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि पानी से वो आके फीमेल सेक्स ऑर्गन में ही क्यों पहुंचेगा, कहीं और भी तो जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट प्रिविलेज। न्योता जहां का मिलेगा वहां जाएंगे ना, बारात जा रही है बे, समझे। तो इट्स लाइक कितनी फीमेल गैमीट है अंदर, एक, है ना। और बस इसका एक ही ध्येय है, वो है शायद मेरी मम्मी का, सॉरी, शादी का ख्याल मम्मी के दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पर बुलाया है। लालच क्या है, हाँ, शादी की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लालच क्या है, चाय। तो चाय लवर इज गोइंग देयर टू विजिट एंड टू हैव टी। फिर देखेंगे लड़की भी, बात की बात। लेकिन अभी जो बात हुई है वो ये है, यहां की कंडीशन में चाय की जगह है केमिकल। उस केमिकल ने अट्रैक्ट किया मेल गैमीट को और वो यहां पहुंच गए, राइट। आइए, स्वागत है। कौन कर रहा है ये केमिकल स्टिमुलस, ये वाले सेल। these cell begin to degenerate, create a chemical stimulus attracting the male gametes towards the archegonium, right. A number of male gametes will reach here, लेट तक कई सारे आएंगे। जो पहले पहुंचा पहले आओ पहले पाओ, सीधी बात ये है, ठीक है। द लकी वन विल बी फॉर्मिंग द जाइगोट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यानी बिना किसी दिशा भ्रम के वो सीधे आर्किगोनियम के पास पानी में कैसे पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि फ्लैजेला तो पहुंच जाएगा, तो भैया आंखें थोड़ा ना है, दूसरा कुछ सेंस होगा जिसके बेसिस पे आर्किगोनियम तक पहुंचेगा, और वो है कीमोटैक्सिज्म या कीमोटैक्टिक। क्लियर, केमिकल के कारण होने वाले लोकोमोशन को कहते हैं कीमोटैक्टिक। बस ये वर्ड आएगा जिससे हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ते उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाइगोट का फॉर्मेशन आएगा, आगे की कंडीशन। यहां लेबलिंग में इसे मैं लिख देता हूं, सॉरी, इसे मैं लिख देता हूं क्या, एग। जब साइज में बड़ा एग होना तो उसे लिखते हैं कई बार ऊस्फियर, ऊस्पोर नहीं है रे, ऊस्फियर।
ये सब हैं नेक कैनल सेल्स, और ये हिस्सा होता है नेक। ये नीचे का गोल गोल है सुराही के पेट के टाइप्स वेंटर। ये इसके ऊपर जो बनी हुई है वो है लिड। तो इनके बारे में याद रखें, ये एनसीसी लिखा जाता है इनको शॉर्ट में। फ्लॉयडी इनकी भी एन है। उस पियर तो है ही फीमेल गैमिट, इसके बारे में तो क्या ही बताएं। इसीलिए हाँ, हल बीच इसी हमनी। कौन सी नंबर क्लास थी ये? 4।